हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड मैजिक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम यूजर डिफाइन कस्टम रूट कैसे डिफाइन करते हैं हम एज्योर के अंदर। अभी जैसे हम चेक करते हैं, मान लो मैंने एक वर्चुअल मशीन एज्योर के ऊपर क्रिएट की है और उसके ऊपर मैंने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया या कुछ भी किया है। जब मैं उसका नेक्स्ट शॉप चेक करता हूँ तो आपको नेक्स्ट शॉप में दो चीज़ें देता है, या तो आपको वर्चुअल नेटवर्क देगा या फिर आपको इंटरनेट देगा। अगर आप इंटरनेट के थ्रू उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट शॉप इंटरनेट देता है। अगर आप सेम नेटवर्क के अंदर आप उसको एक्सेस करते हो, चेक करते हो, तो नेक्स्ट शॉप आपका वर्चुअल नेटवर्क होता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में, हम करेंगे कि हम एक कस्टम रूट डिफाइन करेंगे और वो एक उस सर्वर के थ्रू ही उस पे जाएगा, बाकी आपको वर्चुअल नेटवर्क वहां पे शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम कस्टम रूट टेबल कैसे डिफाइन करते हैं अपने एज्योर के अंदर। और एक मान लो मैंने एक सर्वर का रखा है मेरा सबनेट ए, एक सर्वर है मेरा सबनेट बी। अब मैंने सबनेट बी के ऊपर क्या करा है, मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं सर्वर ए से, सबनेट ए वाले सर्वर से मैं सबनेट बी वाले सर्वर को एक्सेस करूंगा तो वो डायरेक्ट सर्वर को एक्सेस करेगा और वहां पे नेक्स्ट शॉप होगा आपका वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इनके दोनों के बीच में एक सेंट्रल सर्वर बना दूंगा और मैं उसके अंदर रूट टेबल डिफाइन कर दूंगा कि मेरा जो सबनेट ए से सबनेट बी पे ट्रैफिक जा रहा है वो सेंट्रल सर्वर के थ्रू जाए, वो डायरेक्ट उस सर्वर पे ना जाए। तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में करके देखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, पहले मैं एक दो स्टेप नोट कर देता हूँ, फिर हम एज्योर पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है एज्योर के ऊपर जो आपकी सेम नेटवर्क में रहेंगी, इन सेम नेटवर्क, और 3 डिफरेंट सबनेट के अंदर। नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क आपका सेम होगा और 3 डिफरेंट सबनेट रहेंगे आपकी उसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए वीएम के नाम भी ले लेता हूँ। जैसे मैं एक वीएम क्रिएट करूंगा सेंट्रल या सबनेट, सेंट्रल सबनेट। दूसरा मैं क्रिएट कर दूंगा सबनेट ए के नाम से। ठीक है, तीसरा मैं क्रिएट कर दूंगा सबनेट बी के नाम से। ठीक है, इन तीनों के अंदर मैं एक एक वर्चुअल मशीन करूंगा। मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंट्रल वीएम और इसके अंदर मैं क्रिएट कर दूंगा सबनेट वीएम, सबनेट ए वीएम, और इसके अंदर मैं क्रिएट कर दूंगा सबनेट बी वीएम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी सबनेट बी वाली होगी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारी सबनेट बी वाली हमारी वर्चुअल मशीन है तो हमें उस पर वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कर देंगे मतलब इंस्टॉल वेब सर्वर इन सबनेट बी वीएम। ठीक है, तो हम ये 3 स्टेप, पहले ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो मैं एज्योर कंसोल पे चलता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपने सब्सक्रिप्शन आईडी और पासवर्ड से। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन कर रखा है तो ये इसलिए मुझसे आईडी पासवर्ड नहीं पूछेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वर्चुअल मशीन पे जाना है और 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी होंगी हमें यहाँ पे। तो मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देता हूँ RG001। वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं हम सेंट्रल वीएम और मैं यहाँ पे रीजन रखता हूँ नॉर्थ यूरोप। और ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर 2012 R2 लूंगा यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए और उस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे पूरी। और मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेट कर देता हूँ। इसके लिए पासवर्ड हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार दोबारा से। ठीक है, पोर्ट सिर्फ हमें RDP अलाउ करना है पहली 2 वर्चुअल मशीन पे, आपको सबनेट ए पे और सेंट्रल वीएम पे। जो आपकी सबनेट बी वाली होगी हमें उस पर पोर्ट 80B अलाउ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे वेब सर्वर को एक्सेस करके देखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मेरा वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अभी सबनेट एक ही सबनेट है तो मुझे 3 सबनेट चाहिए। इसके लिए तो क्या करूंगा, मैं वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करूंगा यहाँ पे क्रिएट पे, और ये मेरी एड्रेस स्पेस रेंज है मेरी इस वर्चुअल नेटवर्क की। इसके अंदर मैं 3 सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। नीचे सबनेट का ऑप्शन देता है आपको, तो डिफॉल्ट वाले को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे सेंट्रल के नाम से। एक और सबनेट ऐड कर देता हूँ मैं सबनेट ए के नाम से और इसको मैं रेंज देता हूँ यहाँ पे 10.0.1.0/24। एक और सबनेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे सबनेट बी के नाम से और यहाँ पे मैं रेंज देता हूँ 10.0.2.0/24। ठीक है, और इसको हम ओके कर देते हैं। उसके बाद मैं फर्स्ट वाली वर्चुअल मशीन सेंट्रल वाले सबनेट के अंदर लॉन्च कर रहा हूँ तो मुझे बाकी सेटिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग रखूंगा।
और हम इसको रिव्यू करके क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जब तक ये वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट होगी तब तक मैं दूसरी वर्चुअल मशीन और लॉन्च कर लेता हूँ एक, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा इस पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने पे। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। रिसोर्स ग्रुप में सेम सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जब मैं प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद उसको डिलीट करूँगा तो मुझे ज़्यादा चीज़ें ना करनी पड़े। और यहाँ पे मैं सबनेट AVM ले लेता हूँ। विंडोज सर्वर 2012 लूंगा मैं यहाँ पे। रिसोर्स ग्रुप आपका जैसे सिलेक्ट करोगे आपका रीजन ऑटोमेटिक नॉर्थ यूरोप सेलेक्ट हो जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे स्टडी। और सबनेट A वाली वर्चुअल मशीन पे भी मैं सिर्फ RDP पोर्ट ही अलाउ करूंगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और इसके अंदर सबनेट A सेलेक्ट करूंगा मैं, जो हमने सबनेट A के नाम से कॉन्फ़िगर कर रखा है। और बाकी सेटिंग में सारी डिफॉल्ट रखूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट रिव्यू करके इसको भी हम क्रिएट कर देते हैं। और जब तक ये क्रिएट होती है हम तीसरी वर्चुअल मशीन को भी लॉन्च कर लेते हैं जो सबनेट B के अंदर हमें क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेम सेलेक्ट करता हूँ। वर्चुअल का मशीन का नाम दे देता हूँ सबनेट B VM। और नॉर्थ यूरोप के अंदर ही करनी है। विंडोज सर्वर 2000 सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम यूजर नेम पासवर्ड सेट कर लेते हैं, सेम चीज। और यहाँ पे पोर्ट के अंदर हमें यहाँ पे पोर्ट 80 को और अलाउ करना है, क्योंकि हमें इस वाले सर्वर के ऊपर वेब सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे और उस वेब सर्वर के थ्रू हम सारी चीजें चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि हम ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहे। जो हम प्रैक्टिकल यूजर रूट डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो वो ठीक से वर्क करेगा कि नहीं। तो बाकी सेटिंग सेम रखनी है, मुझे सिर्फ सबनेट चेंज करना है। सबनेट B के अंदर मुझे क्रिएट करना है। नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट रिव्यू। और लास्ट में हम इसको क्रिएट कर देंगे। इसको हम क्रिएट करते हैं। तो जब तक ये क्रिएट होती है अपनी, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि सारी वर्चुअल मशीन को हमें एक्सेस करना है। तो एक वर्चुअल मशीन हमारी यहाँ पे ये क्रिएट हो चुकी है। दूसरी वर्चुअल मशीन हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, सेंट्रल वाली। और सबनेट A वाली और सबनेट B वाली भी क्रिएट हो रही है। तो हम तब तक क्या करते हैं, हमारी VM को एक्सेस कर लेते हैं पब्लिक IP के थ्रू, RDP के थ्रू। तो मैं यहाँ पे MSTSC करता हूँ, पब्लिक IP एंटर करता हूँ और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम इनको लॉग इन कर लेते हैं। यस करते हैं। ये लॉगिन हो रही है। जब तक मैं नेक्स्ट वाली वर्चुअल मशीन को भी लॉगिन कर लेता हूँ RDP के थ्रू। यस कर देते हैं। तो हमने अपनी सबनेट A वाली VM को भी एक्सेस कर लिया, सबनेट सेंट्रल VM को भी एक्सेस कर लिया। और अभी हमारी सेंट्रल 3 वाली VM थी, जो मतलब सबनेट B वाली VM है, वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। उसको भी मैं पब्लिक IP के थ्रू एक्सेस कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे उसको MSTSC लेता हूँ। अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, हमें इसके ऊपर वेब सर्वर को इंस्टॉल करना है। तो हम इसको एक्सेस करके वेब सर्वर इस पर इंस्टॉल कर लेते हैं। यस। तो यहाँ पे मैंने तीनों वर्चुअल मशीन को RDP के थ्रू एक्सेस कर लिया है, सेंट्रल, सबनेट A और सबनेट B। ठीक है, फर्स्ट वाली यहाँ पे मेरी सेंट्रल वाली है, सेकंड सबनेट A वाली है और थर्ड सबनेट B वाली वर्चुअल मशीन है। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। तो वेब सर्वर पे चलते हैं, हम यहाँ पे फीचर ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे सर्वर मैनेजमेंट में जाके। तो फीचर क्या करना है हमें यहाँ पे ऐड, सर्वर मैनेजर, सॉरी वेब सर्वर। तो वेब सर्वर ऐड करेंगे हम यहाँ पे, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम इसको, नेक्स्ट। और लास्ट में हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड फाइल बनाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ, हेलो वेलकम टू क्लाउडनजेट यूट्यूब चैनल and this is user defined
रूट टेबल सर्वर टेस्टिंग, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, लास्ट में सेव कर दूंगा अपनी आईनेट पब डायरेक्टरी के अंदर, जो हमारी मतलब वेब सर्वर की डायरेक्टरी क्रिएट होती है, जहाँ पे इसकी डिफॉल्ट फाइल बनती है, वहां पे हम इसको सेव एज HTML फॉर्मेट में कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा इंस्टॉल हो गया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो हो यहाँ पे हमारा वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट रहता है तो फिर आपको फायदा नहीं है प्रैक्टिकल करने का। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। आप ईमेल भी कर सकते हो, मैं सारी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो रहते हैं मैं उनको लिंक में डाल देता हूँ। फेसबुक पर मैंने भी लिंक भी डाला हुआ है उसके अंदर, तो आप कहीं पे भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये जो फाइल बनाई है नोटपैड की, इसको मैं सेव एज करता हूँ। कहाँ पे सेव करना है हमने, आईनेट पब डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करना है वेब सर्वर, सॉरी आईनेट डायरेक्टरी के अंदर सेव करेंगे हम इसको www रूट, और यहाँ पे मैं ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे default.html, ठीक है। HTML के नाम से मैंने ये फाइल बना दी है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, और अगर मान लो मैं इस सर्वर को बाहर से एक्सेस करता हूँ, मेरे लैपटॉप से एक्सेस करता हूँ, तो ये सर्वर मुझे एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं इसकी डिफॉल्ट वाली फाइल, जो मैंने डिफॉल्ट फाइल बनाई है एक, उसको एक्सेस करता हूँ, तो वो फाइल भी मुझे यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, default.html। तो यहाँ पे मुझे सर्वर मेरा एक्सेस हो रहा है वेब सर्वर के थ्रू, ठीक है। अब जो मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए नेटवर्क वॉचर ओपन करता हूँ, और नेटवर्क वॉचर के अंदर मैं अगर नेक्स्ट होप करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे VM की जगह पे मैं अपनी सबनेट B वाली VM लेता हूँ, उसका IP लेता हूँ यहाँ पे, और मैं अपना IP डालता हूँ, मेरे लैपटॉप का IP डालता हूँ, माई IP। तो मैं इस IP को डालता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट होप हम चेक करते हैं। तो आपको नेक्स्ट होप क्या दिखाएगा, वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट होप वो इंटरनेट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस सर्वर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट होप आपको इंटरनेट दिखा रहा है, और सिस्टम रूट टेबल दिखा रहा है यहाँ पे ये। अब इसी तरह से अगर मैं इस VM को प्राइवेट IP के थ्रू अपनी सबनेट A वर्चुअल मशीन से एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ से ये प्राइवेट IP के थ्रू एक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। मैं इसको आस्क में लेटर कर देता हूँ, और यहाँ पे हम प्राइवेट IP पेश करते हैं अपनी सबनेट B वाली VM का। यहाँ पे ये एक्सेस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वाली फाइल को भी एक्सेस करता हूँ .html, तो वो फाइल भी मुझे यहाँ पे एक्सेस हो रही है। अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरा ये जो होस्ट है, मतलब जो मैं चेक कर रहा हूँ नेक्स्ट होप, तो ये नेक्स्ट होप क्या है, कैसे जा रहा है, वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू जा रहा है या किसके थ्रू जा रहा है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक IP, मेरे लैपटॉप के IP की वजह पे यहाँ पे उस वर्चुअल मशीन का प्राइवेट IP एंटर कर दूंगा यहाँ पे। अभी ये है सबनेट VM1, और मैंने यहाँ पे कॉपी किया प्राइवेट IP। The source and destination IP must be different from the same IP versions. ठीक है। तो यहाँ पे इसने IP ले लिया, कुछ मिस्टेक हुई थी वहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में। तो मैंने यहाँ पे IP मैनुअल एंट्री किया है, मैंने अपनी जो सबनेट A वाली वर्चुअल मशीन है उसका प्राइवेट IP। अब मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट होप चेक करता हूँ, तो यहाँ पे इंटरनेट की बजाय आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको वो शो करेगा वर्चुअल नेटवर्क। क्यों? क्योंकि हमने वो सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सेम एज्योर के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं। तो वहां पे नेक्स्ट होप आपका क्या आएगा, वर्चुअल नेटवर्क। अब ये आपको नेक्स्ट होप कहाँ से शो करता है, तो उसको चेक करने तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक वर्चुअल मशीन की किसी भी, मान लो अपनी सेंट्रल VM पे चलते हैं, इसके हम नेटवर्किंग में चलते हैं, और जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, और उसके ऊपर जाने के बाद आप लेफ्ट साइड में डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इफेक्टिव रूट का ऑप्शन देता है। तो आप इफेक्टिव रूट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रूट दिखा देगा कि कैसे कैसे रूट दिखाए बने हुए हैं उसके अंदर। तो डिफॉल्ट रूट होगा आपका, जो वो आपका वर्चुअल नेटवर्क का होगा, जो अपने एज्योर कंसोल के अंदर हम इंटरनल क्रिएट कर रहे हैं।
सेकंड जो होगा डिफॉल्ट आपका वो इंटरनेट के थ्रू होगा, जो हम बाहर से किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हम एक कस्टम रूट टेबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिसमें क्या होगा, हमारा जो रूट होगा वो सेंट्रल वीएम के थ्रू होगा। अभी हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं सबनेट बी वाले सर्वर को सबनेट ए वाले सर्वर से, और एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बिना एरर के हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब सेटिंग हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पहले क्या करना है, आपको जाना है, आपको एक क्रिएट करनी है रूट टेबल। ठीक है, रूट टेबल आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो रूट टेबल का ऑप्शन देगा आपको। रूट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई रूट टेबल नहीं है, तो मैं क्रिएट रूट टेबल करता हूँ। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में सेम ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नॉर्थ, हमारा जो हमने जो रीजन सेलेक्ट करके वो रीजन, और यहाँ पे हम कस्टम रूट टेबल दे देते हैं नाम इसको, और इसको हम नेक्स्ट करके रिव्यू करके क्रिएट कर देंगे। इसको हम क्रिएट कर देते हैं, तब तक मैं नोट भी कर देता हूँ यहाँ पे आपको। नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट रूट टेबल। उसके बाद क्या करना आपको, क्रिएट रूट टेबल के बाद आपको यहाँ पे रूट डिफाइन करना होगा। देन ऐड द रूट इन रूट टेबल एंड एसोसिएट द सबनेट इन रूट टेबल। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रूट टेबल क्रिएट करने के बाद हमें रूट टेबल ऐड करनी पड़ेगी कि किस वर्चुअल मशीन के लिए हम, किस वर्चुअल मशीन को हम रूट डिफाइन करना चाहते हैं कि इस वर्चुअल मशीन के थ्रू जाएगा वो, और उसके बाद हमें सबनेट एसोसिएट करने पड़ेंगे कि कौन से सबनेट को आप उसमें ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रूट टेबल क्रिएट हो गया है। रूट टेबल क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, रूट का ऑप्शन दे रहा है आपको, देखिए रूट पे जाएंगे आप। यहाँ पे अभी मेरे पास कोई रूट नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐड रूट करता हूँ, और यहाँ पे रूट का नाम दे देता हूँ मैं कस्टम रूट। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एड्रेस प्रीफिक्स सोर्स में पूछेगा कि आपको जो रूट बना रहे हो वो किससे बना रहे हो। मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे अपने एड्रेस स्पेस की कंप्लीट CIDR रेंज डालनी होगी, जो मेरी है 10.0.0/16। एक जीरो मिस हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछते हैं कि नेक्स्ट होप टाइप आप किसे रखना चाहते हो, आप वर्चुअल नेटवर्क को रखना चाहते हो, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को रखना चाहते हो, इंटरनेट को रखना चाहते हो, या फिर वर्चुअल अप्लायंस जो हमने वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर कर रखे हैं उसको रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल अप्लायंस करूंगा, और उस वर्चुअल मशीन का आप यहाँ पे मैं IP ऐड कर दूंगा जिसको मुझे बनाना है। तो मैं अपनी जो मेरी सेंट्रल VM है उस VM पे जाऊंगा, और उसका प्राइवेट IP है जो मैं वो प्राइवेट IP कॉपी करके उसको मैं नेक्स्ट होप यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट होप में उसका IP एड्रेस कर दूंगा अपने सर्वर का, और इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने ये इतना कर दिया है। अभी क्या, इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे सबनेट के अंदर जाना है, और आपको वो सबनेट एसोसिएट करवाना है जिस सबनेट को चाहते हो कि आप वो उस सबनेट रूट के थ्रू ही एक्सेस हो, वैसे एक्सेस ना हो। तो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। मैं अभी भी यहाँ पे सर्वर को एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ रूट डिफाइन किया है, बट मैंने ऐड अभी सबनेट एसोसिएट नहीं किया। जैसे ही मैं सबनेट एसोसिएट करूंगा यहाँ पे वो डायरेक्ट एक्सेस होना बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सब एसोसिएट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करूंगा। उसके अंदर आपको तीनों सबनेट शो कर देगा जो आपने क्रिएट कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे सबनेट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबनेट, आपको कौन सा लेना है, सबनेट A लेना है या B लेना है, आप मल्टीपल भी ले सकते हो, यहाँ पे A B और सेंट्रल तीनों को भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबनेट B लेता हूँ, ओके करता हूँ। इसके बाद अगर चाहते हो आप दूसरा सबनेट भी ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं ऐड कर लेता हूँ उसको भी, और सबनेट पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे सबनेट A को भी ऐड कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे दोनों सबनेट ऐड हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में हमें क्या करना है, हमें अपनी सेंट्रल VM के ऊपर जाना है, नेटवर्किंग में जाना है, और हमें यहाँ पे अपने वर्चुअल नेटवर्क पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको IP कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, और यहाँ पे हम अपनी जो IP फॉरवर्डिंग है वो इनेबल कर देंगे। IP फॉरवर्डिंग इनेबल करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जैसे ही मैंने IP फॉरवर्डिंग यहाँ पे इनेबल कर दिया है, और मैं अपने अगर सर्वर पे जाता हूँ, सेंट्रल VM वाले सर्वर पे, सॉरी सबनेट A वाले सर्वर पे, और सबनेट A वाले सर्वर से मैं सबनेट B वाले सर्वर को एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अब ये सर्वर एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रूट डिफाइन कर दिया कि मेरा जो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा
ये इस सर्वर से उस सर्वर के थ्रू वहां पे जाएगा। बट इसके बाद भी एक सेटिंग होती है जो हमें करनी होती है, और उसके बाद आपका ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेंट्रल सर्वर पे जाएंगे। आप सेंट्रल सर्वर पे जाने के बाद आरडीपी के थ्रू एक्सेस करेंगे। आरडीपी एक्सेस करने के बाद आपको क्या करना है, आप सर्वर मैनेजर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको रूट, अपनी जो रूट डिफाइन किए हैं हमने, वो रूट की यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा राउटिंग। तो मैं यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे फीचर में हमें सेलेक्ट करेंगे रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करेंगे दोबारा से, तो यहाँ पे आपको राउटिंग और डायरेक्ट एक्सेस वीपीएन का ऑप्शन दे रहा है। तो हम यहाँ पे राउटिंग सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप राउटिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस और वीपीएन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा इसके साथ ही। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, फीचर को इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे लैन राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे, लैन राउटिंग के बाद आपका सर्वर वहां पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और वहां पे फिर आपका जो होप पहले वर्चुअल नेटवर्क आ रहा था और आपका इंटरनेट आ रहा था, वो चेंज होकर आपका सेंट्रल सर्वर का आईपी वहां पे शो करने लग जाएगा आपको। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट, 2-3 मिनट ले लेता है यहाँ पे इंस्टॉल होने में, ये क्योंकि काफी सारे फीचर्स इसको ऐड करने होते हैं बैकएंड पे। तो वेट कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे अभी भी फीचर इंस्टॉल हो रहा है आपका, तो थोड़ा सा और हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। तब तक मैं आपको नोटपैड में नोट कर देता हूँ हमने क्या क्या किया है। हमने वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया, क्रिएट कर रूट टेबल कर दिया, उसके अंदर हमने रूट टेबल के अंदर हमने रूट ऐड कर दिया है, और सबनेट को हमने एसोसिएट करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इंस्टॉल रिमोट एक्सेस सर्वर फीचर इन सेंट्रल सर्वर। ठीक है, उसके बाद हमें इसके अंदर रूट डिफाइन करना है। इसके अंदर भी हमें राउटिंग वगैरह कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी कि आपको कैसे करनी है। तो मैं आपको स्टेप के साथ साथ बताता हूँ और नोट करते रहेंगे हम साथ में। इसको कॉन्फ़िगर होने देते, पहले इंस्टॉल हो रहा है, अभी भी ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पे हमारा फीचर ऐड हो गया कंप्लीट। तो इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक येलो साइन दिख रहा है, या फिर आप यहाँ पे रिमोट एक्सेस पे जाके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम यहीं से कर लेते हैं। येलो साइन पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा वीपीएन वाला हमने कॉन्फ़िगर किया है, इसको ओपन करते हैं। और जैसे ये ओपन होगा उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये रिमोट एक्सेस फीचर यहाँ पे ओपन हो गया। तो हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस, इसके अंदर रन द गेटिंग स्टार्टेड विजार्ड पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपका वीपीएन ऑप्शन, डिप्लॉय वीपीएन ओनली। डिप्लॉय वीपीएन ओनली पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, और आपका यहाँ पे जो ये आपका सेंट्रल वीएम ओपन हो गया। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर सर्वर पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लैन राउटिंग, क्योंकि हम लैन राउटिंग करवा रहे हैं वहाँ पे। तो लैन राउटिंग के थ्रू हम उसको सर्वर को एक्सेस करवाएंगे। नेक्स्ट करते हैं और इसको हम फिनिश कर देते हैं। और जैसे आप फिनिश करोगे तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट सर्विस के लिए पूछेगा, आपको स्टार्ट सर्विस कर दीजिए आप यहाँ पे। और जैसे ही आपकी यहाँ पे सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, तो हम अगर सेंट्रल जो हमारा सबनेट ए वाला सर्वर है, अगर यहाँ पे जाके हम पेज को रिफ्रेश करेंगे अब, तो आपका जो सबनेट बी वाला सर्वर है वो आपको एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से हम कस्टम यूजर डिफाइंड रूट टेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि जो हमने किया है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से अगर आप नेटवर्क वॉचर के अंदर जाएंगे और दोबारा से मैं अपनी सबनेट बी वाली वर्चुअल मशीन को यहाँ पे चेक करता हूँ, अपनी सबनेट ए वाली वर्चुअल मशीन के प्राइवेट आईपी के साथ, और इसका नेक्स्ट हॉप अभी आपको वर्चुअल नेटवर्क शो कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट हॉप दोबारा से टेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये चेंज होकर आपकी सेंट्रल वीएम का प्राइवेट आईपी शो करेगा आपको यहाँ पे। तो अभी देखिए, हम दिखाता हूँ मैं आपको कंप्लीटली।
तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट होप टाइप आपका यहाँ पे पहले वर्चुअल नेटवर्क आ रहा था, उसकी जगह पे क्या आ गया, वर्चुअल अप्लायंस, और आईपी एड्रेस दिखा दिया उस वर्चुअल अप्लायंस का आपको। ठीक है, रूट टेबल यहाँ पे जो हमने कस्टम बनाई है वो इसने रूट टेबल दिखा दी कि कस्टम रूट टेबल के थ्रू आपका ये एक्सेस हो रहा है। पहले यहाँ पे ये सिस्टम रूट टेबल आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टम यूजर डिफाइंड रूट टेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज्योर के अंदर, और एक सेंट्रल सर्वर के साथ थ्रू आप किसी दूसरे सर्वर पे ट्रैफिक रूट करवाना चाहते हो तो वो सब करवा सकते हो। अभी हमने क्या किया, हमने एक सेंट्रल वीएम पे जो हमने बनाया है, ये सेंट्रल वीएम के थ्रू हमारा ट्रैफिक इस पे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस सर्विस को दोबारा से स्टॉप कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे सर्विस स्टार्ट की है, अगर मैं इसकी सर्विस को दोबारा से यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, अभी मैंने सर्विस स्टॉप कर दी, और मैं अब दोबारा से अगर इसको जो सेंट्रल सबनेट ए वाले सर्वर पे जाके मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे एक्सेस होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी रूट डिफाइन कर रखा है वो सेंट्रल सर्वर के थ्रू कर रखा है, और सेंट्रल सर्वर पे हमने सर्विस डिसेबल कर दी है। मैं दोबारा से सर्विस स्टार्ट करता हूँ, और अगर दोबारा आप अपने वेब सबनेट ए वाले सर्वर पे जाके सबनेट बी वाले सर्वर को एक्सेस करोगे वेब के थ्रू, और रिफ्रेश करोगे, तो वो आपका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट होप के थ्रू भी आप उसको टेस्ट कर सकते हो कि जो हमने कंप्लीट प्रैक्टिकल की है वो आपकी कंप्लीट सक्सेसफुली हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए पहले वर्चुअल नेटवर्क आ रहा था, अभी यहाँ पे नेक्स्ट होप में आपको वर्चुअल अप्लायंस का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे आपको उस वर्चुअल मशीन का प्राइवेट आईपी भी शो कर रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो वर्चुअल मशीन पे जाइए, आप यहाँ पे ओवरव्यू में जाइए, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपकी प्राइवेट आईपी क्या है वर्चुअल मशीन का, सेंट्रल वीएम वाली का 0004, और ये 0004 यहाँ पे आपको दिखा रहा है 10.0.0.4। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था कि हम कस्टम यूजर डिफाइंड रूट टेबल कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज्योर के अंदर, और कैसे हम उसको एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आप वीडियोस वगैरह लाइक नहीं करते तो आप अपने उनको लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक एटलीस्ट जरूर शेयर करते रहिए, ताकि मैं अगर कुछ कमी अभी भी रहती है तो मैं आगे वाले वीडियोज में उनको इम्प्रूव करके आपको बता सकूँ। और अभी अभी मैंने AWS की सीरीज भी स्टार्ट की है इंग्लिश में, बहुत सारे मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे। लिनक्स की सीरीज में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, अराउंड 10 to 11 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ लिनक्स के। AWS की हिंदी में हमारी प्ले लिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, कुछ लेक्चर बचे हैं वो मैंने अभी होल्ड कर दिए है, क्योंकि उस पर मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। एज्योर पे मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो मैं एज्योर पे मेरा अभी ज़्यादा फोकस है कि मैं उसको कंप्लीट करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद में जैसे मेरा एज्योर वाला कंप्लीट होता है तो मैं AWS की हिंदी वाली सीरीज को भी कंप्लीट करूंगा, और इंग्लिश में आपको एज्योर की चेक करनी है तो अराउंड 15 to 16 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी मैं कंटिन्यू करने का स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। तो आगे की वीडियो हम बनाते रहेंगे, और आप देखते रहिए, अपना फीडबैक शेयर करते रहिए। सो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।